हेलो वन, दिस इज़ आसिफ ताज। वेलकम बैक टू ब्लॉक मास्टर कोर्स। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो लास्ट वीडियो में हमने एपीआई इंप्लीमेंट की थी ब्लॉक के मास्टर कोर्स में यूजिंग ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट, अब उस एपीआई में हम डेटा को किस तरह से, लिस्ट को किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप डेमो में ऑलरेडी देख चुके हैं एंड इसमें मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और स्ट्रांग होंगे कि लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से आपने करनी होती है, किस तरह से आपने सोचना होता है और किस तरह से अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करना होता है। ओके, नाउ वी आर क्लियर कि हमने यहाँ पर एक सर्च बॉक्स लेंगे जिसमें हम ईमेल एंटर करेंगे, तो ईमेल के बेस के ऊपर यहाँ पर हमारे लिए सर्चिंग कर देगा, या जो भी पैरामीटर्स हम सर्च करवाना चाहें वो यहाँ पर हमारे लिए फ़िल्टर कर देगा। ये काफ़ी लंबी सी लिस्ट है, इसमें से हमने डेटा फ़िल्टर करना है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब वो टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए हमने क्या करना है, हमारा ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है, ओके, इसको हम रैप कर देंगे कॉलम में। ओके, कॉलम कॉलम विजेट में चिल्ड्रंस में इसको हम रैप कर देंगे और इसको हम यहाँ पर विद अनदर एक और विजेट के साथ रैप करेंगे और उसको हम एक्सपैंडेड विजेट कहेंगे। ठीक है, एक्सपैंडेड विजेट क्या करता है, वो बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अवेलेबल आपके पास स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। जिसको एक्सपैंडेड विजेट के बारे में नहीं आइडिया, मैं सजेस्ट करूँगा मेरा बूट कैम्प देख लें, आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम क्रिएट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज प्रॉपर्टी आपके लिए क्या करती है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो उसको मॉनिटर करेगा। ओके, सो लेट्स से फिल्टर की आप इसको कह दें। ओके, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर इसको चेंज, जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे वो यहाँ पर आपके लिए प्रिंट करता जाएगा। ये सबको पता है। ठीक है, अभी तो बेसिक फ्लटर है। दैन हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। ठीक है, इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशंस में यहाँ पर हम इसको कह देंगे जो हिंट होगा उसका। ओके, लेट्स से सर्च विद ईमेल। ओके, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखें तो आपके लिए सर्च कर देगा। एंड आप इसको बॉर्डर जो है वो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर कर दें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अच्छा अभी भी नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, वो आप इसकी डेकोरेशन आप खुद कर लीजिएगा बाद में। एनीवेज, अब ये करने के बाद आपने, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट की इवेंट्स की बात की। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोस्ट के इवेंट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर एक और इवेंट क्रिएट करेंगे सर्च आइटम के नाम से। ठीक है, सो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ले आएंगे और लेट से इसको हम कह देते हैं SEAR सर्च आइटम। ओके, एंड ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, पोस्ट इवेंट को। और यहाँ पर हम एक और इसको इनपुट वेरिएबल जो हम पास करेंगे वो स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी आइटम सर्च होगा वो हम इस इवेंट के थ्रू अपने ब्लॉक में भेजेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको कह देते हैं स्ट्रिंग STR सर्च। ओके, स्ट्रिंग ये हो गया आपके पास। ओके, एंड देन आप इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में आप इसको वैल्यू यहाँ से पास करेंगे। सो सर्च आइटम, ओके, एंड दिस डॉट स्ट्रिंग सर्च। ठीक है, ये गलत हो गया, हम स्पेलिंग मिस्टेक हम करेक्ट कर लेते हैं, SEARCH। ओके, स्ट्रिंग सर्च ये हो गया, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पोस्ट की स्टेट्स में जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम एक टेम्परेरी जो लिस्ट है वो क्रिएट करेंगे। बिकॉज क्या होगा कि ये जो लिस्ट है इसमें से जो भी डेटा मैच होगा ना, जो भी डेटा हमारा मैच होगा, यहाँ पर हम जो भी ईमेल सर्च करेंगे तो हम ये वाली लिस्ट है पोस्ट लिस्ट, इसमें से वो डेटा निकालेंगे और एक नई टेम्परेरी लिस्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फिल्टर डेटा होगा वो फ्रंट एंड पे शो करवाना है, तो वो किस तरह से होगा, आपको उसके लिए टेम्परेरी लिस्ट में डेटा स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो आपने इस तरह से सोचना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर आ जाएंगे और इसको कह देंगे टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट। ओके, अगेन सेम मेथड जो यहाँ पर हम कर रहे थे, इस टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट को यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। ओके, और क्योंकि अब इसकी भी स्टेट चेंज होगी तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोस्ट लिस्ट है इसको यहाँ पर हम टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट कर देंगे। ठीक है, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट, और ये हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे। ठीक है, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट, और मैसेज आई थिंक हमने पास नहीं किया था, MESS मैसेज जो ऊपर था ये आपने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि ये टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट है, कॉपी विद फंक्शन में आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर आ जाएंगे और इसको एज अ इनपुट वेरिएबल यहाँ से इसको हम यहाँ पर हम इसको इनपुट वेरिएबल ये पास करेंगे कि अगर आपके पास ये नल ना हो, ठीक है, तो नल होगा तो क्या होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो आ जाएगी, और अगर नल नहीं है तो आपके पास ये टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट आ जाएगी। अब देखें दोनों की जो लिस्ट है, जो मॉडल है वो सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पर हम डेटा फिल्टर करेंगे तो हम फिल्टर इस लिस्ट में से करेंगे जो ओरिजिनल पोस्ट की लिस्ट है, और उसको एक नई लिस्ट में ऐड करेंगे और वो फिल्टर रिजल्ट हम अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए लॉजिक ये है कि आप एक टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं, सिंपल। ओके, एंड देन अगेन आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें।
ओके, और अब आप अपने ब्लॉक में आ जाएँ। तो ये आपके स्टेट वाला पोर्शन स्टेट वाला जो आपका काम था वो ख़त्म हो गया। ओके, एंड यहाँ पर आने के बाद आपने अगेन इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देना और इसको आप फिलहाल एम्प्टी क्रिएट कर दें। ठीक है, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट फाइनल आप रिमूव कर दें बिकॉज़ अब हम इसमें डेटा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और ये फाइनल नहीं रहेगा। तो ये आपके पास आ गई टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट। यहाँ पर आपने एक और लिस्ट क्रिएट की। ठीक है, क्यों क्रिएट की वो मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आपको फंक्शन इसको कॉपी करेंगे और एक और जो हमने इवेंट क्रिएट किया था वो हम इसको यहाँ से पास कर देंगे और वो क्या है, सर्च आइटम। तो यहाँ पर आ जाएंगे सर्च आइटम और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे स्लैश से फिल्टर लिस्ट। एक नया फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो भी बड़ा सिंपल है। आपने जस्ट इसको यहाँ से ये जो फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया वो आप इसको कॉपी कर दें, आप इसका नेम चेंज कर दें यहाँ से, और ये जो सर्च आइटम वाला इवेंट है आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें, और ये जितना भी आपने कोड लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, ये वाला सिंपल। ओके, और ये जो कॉपी विद स्टेट है इसको आप यहाँ पे फिलहाल ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रहने दें। ठीक है, ये सिंपल। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अब यहाँ पर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, और वो लॉजिक बड़ी सिंपल है यार, लॉजिक बड़ी सिंपल है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट, ये जो टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट है इसमें हम एक नई लिस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और वो कहाँ से, अभी जो हमारे पास इवेंट्स हैं, ठीक है हमारे पास जो स्टेट है, स्टेट, ठीक है, स्टेट डॉट पोस्ट लिस्ट जिसमें एपीआई से डेटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर एक वेयर फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और हम उसको कह रहे हैं कि फाइंड करो इस पोस्ट लिस्ट के अंदर, ये वाली जो पोस्ट लिस्ट है इसके अंदर फाइंड करो किसको, एलिमेंट डॉट आईडी की बेस पे कर सकते हो, ईमेल की बेस पे कर सकते हो, नेम की बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आईडी की बेस पे फिलहाल कर रहा हूँ। डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास जो इवेंट आएगा, ठीक है, इवेंट डॉट string डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ आप इसके बाहर आके इसको टू लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्यों एरर आ रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू पैरामीटराइज्ड लिस्ट मॉडल। ओके, सो एरर ये था कि ये टू स्ट्रिंग नहीं है, ये टू लिस्ट है। ठीक है, टू लिस्ट इसलिए बिकॉज ये पूरी लिस्ट के ऊपर ये क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ से मैं इसको आपको एक लाइन में करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, हमारे पास जो पोस्ट लिस्ट है, ठीक है, उसकी देखें, उसके अंदर जो लिस्ट आ रही है वो क्या है, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल्स है। ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेरी लिस्ट है वो भी लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल्स है, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं और वो ये कि आपने क्या करना है, स्टेट जो करंट हमारी पोस्ट लिस्ट की स्टेट है, ऑफ कोर्स एपीआई हिट हो चुकी है, उसके अंदर ये वाला डेटा आ चुका है। ठीक है, हम इसके ऊपर कह रहे हैं कि वेयर में इसकी कंडीशन लगाइए वेयर, ठीक है, फाइंड करो कहाँ पर एलिमेंट इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आईडी मैच करती है किसके इक्वल, जो कि हम यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आईडी के बेस पे कर रहे हैं तो आईडी के बेस के ऊपर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर ये मैच कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, और उसको टू लिस्ट यहाँ पर इसमें साइन कर देना है। ठीक है, अब आपके पास ये नई लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट को आप यहाँ से टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट यहाँ से आप इसको आप असाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पर एक नई स्टेट बिल्ड हुई। ठीक है, तो आपने क्या किया, इमेज स्टेट कॉपी विद टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट, यहाँ पर आपने इसको असाइन कर दी। ठीक है, नथिंग फैंसी, ये अब हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशंस आगे जाके हम हैंडल करेंगे। मेक श्योर करेंगे आप मेरे साथ फॉलो करें, वरना आप कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया। ठीक है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। ओके, सो ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पोस्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और हमारा कोड हमें बार बार कह रहा है कि आप दोबारा से इसको रन कर लें। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से रन कर लेंगे ताकि ये जो एरर्स आ रहे हैं ये रिमूव हो जाए। ओके, ये होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट स्क्रीन पे जाना है और यहाँ जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है यहाँ पर आपने आने के बाद क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। ओके, और रीड आप क्या करेंगे, पोस्ट का जो ब्लॉक है, ओके, पोस्ट ब्लॉक, और यहाँ पर आने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है फंक्शन, कौन सा, सर्च आइटम्स के नाम से। ठीक है, और इसको आप इनपुट क्या पास करेंगे, ये फिल्टर की। ठीक है, अब ये जैसे ही आप इसको पास करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप देखें आपके पास कुछ भी यहाँ पर अलग से बिल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत सारी लॉजिक खुद लिखेंगे। ठीक है, वो लॉजिक हमारे लिए ज़रूरी है। अभी देखें यहाँ पर पोस्ट लिस्ट के अंदर, ये देखें अभी जो हमारे पास यहाँ पर फ्रंट एंड पर डेटा आ रहा है ये कौन सी लिस्ट से आ रहा है, पोस्ट लिस्ट से, लेकिन अभी हमने एक टेम्परेरी लिस्ट भी क्रिएट की है ना, और वो टेम्परेरी लिस्ट जब हमने क्रिएट की है तो यहाँ पर हम फिल्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेरी लिस्ट में जो भी डेटा मैच कर रहा है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो हम टेम्परेरी लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन हैंडल्स करनी पड़ेंगी कि अगर टेम्परेरी लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, सो इट मीन्स कि यूजर डेटा सर्च कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई कि यार अगर लेट्स से आपके पास जो टेम्परेरी लिस्ट है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो ऑफकोर्स क्या कर रहा है, यूजर कुछ सर्च कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आने के बाद स्टेट डॉट क्या करना है, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट
इफ़ इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि यार आपके पास यहाँ पर कुछ भी सर्च नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर एक बग भी आएगा, वो भी हम बाद में सर्च करेंगे। बट अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट और इसकी जो लेंथ होगी डॉट लेंथ, ठीक है, तो आपने वो यहाँ पर इसको पोस्ट कर देनी, असाइन कर देनी, ठीक है। अब अगर आप इसको सर्च करेंगे ना, लेट्स से 1, हम किसकी बेस पे कर रहे हैं, मैं जाके ज़रा ब्लॉक देख लेता हूँ, और हम कर रहे हैं आईडी की बेस के ऊपर, ये देख रहे हैं, ठीक है, आईडी की बेस के ऊपर। अब ये एपीआई जो हमने यूज़ की थी लास्ट वीडियो में, इसको आप ज़रा पोस्टमैन में सर्च कर लें और देखें कि आपके पास आईडीज़ कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ID1, ID2, ID3, ID4, ID7, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करें तो आपके पास रिकॉर्ड में ID1 एक आपके पास ये वाला फ़िल्टर में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं अपनी पोस्ट स्क्रीन के ऊपर कोड को दोबारा से रन कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी नहीं हो रहा, ओके। कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे पता है कि नहीं, ओके गाइज, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अपने रिपॉजिटरी के कोड पे जाएं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में लिखा था, पोस्ट रिपॉजिटरी, ओके। तो यहाँ पर देखें हम 3 चीज़ें पास कर रहे हैं, एक है पोस्ट आईडी, एक है ईमेल, एक है बॉडी। तो अब आपने यहाँ पर अगर अपने पोस्ट मॉडल पे चले जाएं तो यहाँ पर देखें आईडी भी है और पोस्ट आईडी भी है, लेकिन हम तो आईडी नहीं पास कर रहे, ठीक है। हम पोस्ट आईडी भी नहीं पास कर रहे हैं। अगर आप रिपॉजिटरी में चले जाएं तो पोस्ट आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल पास कर रहे हैं, बॉडी पास कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आईडी नहीं पास कर रहे, ठीक है। तो अगर आप इसको आईडी यहाँ से इस तरह से पास कर देंगे, ठीक है, जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे नहीं पास कर रखी थी, वो आप यहाँ पर आपने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप अपनी एपीआई में देखें, जो कि लास्ट वीडियो में हमने यूज़ की थी, तो आईडी है, आईडी इंटीजर है और यहाँ पर पैरामीटर का नेम है आईडी, तो वो आप यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है, और आप इसको आईडी पास कर दें एंड आप इसको दोबारा से रन कर लें, ठीक है। सो जब आप इसको दोबारा से रन करेंगे और यहाँ पर देखें 1 सर्च किया, तो अब यहाँ पर एलएस को ट्रू, ठीक है। लेकिन अब जब दोबारा सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर देखें अब आपके पास बग आ रहा है, और वो बग ये आ रहा है कि सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स वाला डेटा फिल्टर हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस बग को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आप अपनी पोस्ट स्क्रीन पे आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशंस को बड़ा आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 क्लिक किया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पोस्ट लिस्ट की लेंथ आ रही है, ठीक है। लेकिन नीचे जो हम डेटा शो कर रहे हैं वो तो हम इस बेस के ऊपर नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगेन हमें ये सेम कंडीशन यहाँ पर भी हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें यहाँ पर भी हैंडल करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आ जाएं और एल्स, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएं। अब अगर आप एल्स में हैं तो आपने यहाँ पर अलग से कोड शो करना है, और अगर आप एल्स में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट लिस्ट की जगह आपने यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट अब आपने करना है, ठीक है। तो अब जब आप इसको दोबारा सेव करेंगे और दोबारा से आप रन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्टिल एरर आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यह है टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट इज एम्प्टी, ओ सॉरी, इट्स नॉट एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ़ इट्स नॉट एम्प्टी, तो देन आपका ये एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर थर्ड पे देखें निकिता है, ठीक है, तो इसकी आईडी 3 है। यहाँ पर देखें आपने सर्च किया तो आपके पास आ गया, ठीक है। देन अगर आप 4 सर्च करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये फिल्टर हो रहा है। बट लेट्स से अगर आपने यहाँ पे बहुत सारा डेटा सर्च किया, अब देखें यहाँ पर आपने सर्च किया, ठीक है, लेकिन ये डेटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आप सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने कंडीशन हैंडल करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये तब समझ आती हैं जब आप खुद इसको करते हैं। सेकंड, ये आपने यहाँ पर 1 सर्च किया, ठीक है, 2 सर्च किया, एंड देन आपने जब इसको रिमूव कर दिया तो आपके पास देखें यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन इसके साथ कुछ बग्स हैं। वो बग्स अभी आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो इसके साथ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, और वो अब मैं आपको सॉल्व करवाना सिखाता हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट बग ये है कि लेट्स से आपका डेटा, अब यहाँ पे देखें इस कोई भी ऐसी आईडी आपके इस, अगर आप पोस्टमैन में जाएं, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इतना सारा डेटा क्यों आ रहा है? उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, इफ़ स्टेट डॉट टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट इज एम्प्टी, वो एम्प्टी है। रीज़न ये है कि जब आप अपने ब्लॉक में जाएं और ब्लॉक में यहाँ पे ये देखो एलिमेंट मैच कर रहा है, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इसकी लिस्ट का जो साइज़ है वो तो 0 ही होगा ना, तो 0 जब होगा तो वो एम्प्टी होगी, तो यहाँ से वो टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट को क्या कर रहा है, एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। तो जब वो एम्प्टी रिटर्न कर रहा है तो वो हमारा जो ऑलरेडी दूसरी पोस्ट है, ठीक है, वो उस कंडीशन पे जा रहा है। बट यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, ओके, सो इवेंट डॉट सर्च डॉट इज एम्प्टी, अगर ये सर्च हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इमिट कर देना है आपकी जो टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट होगी, इसको आपने एम्प्टी रिटर्न कर देना, फर्स्ट कंडीशन हैंडल, ठीक है। अब आपने आ जाना है एल्स में, ठीक है, और एल्स में आपने, अब आप एल्स में आ जाएं, ठीक है, और एल्स में आपने एक और कंडीशन हैंडल करनी है, ठीक है। इफ़, ओके,
अब देखें सर्च आपकी जो है वो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, बट सर्च एम्प्टी नहीं है। ओके, सर्च एम्प्टी नहीं है, जो आपने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ ये एम्प्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखें आपके पास लिस्ट आ रही है, जबकि लिस्ट में ऐसा डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर हम वो कंडीशन हैंडल करेंगे, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से टेम्परेरी जो आपके पास पोस्ट लिस्ट है अगर ये एम्प्टी है, लेकिन अब ये एम्प्टी क्यों होगी, क्योंकि आपका डेटा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर और चीज़ें रिटर्न करेंगे, और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम और चीज़ें रिटर्न करेंगे। तो ये वाला जो आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था ये आप इसको यहाँ पे पास कर दें, और अगेन इसको यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट आप इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। ओके, एंड देन आप यहाँ पर एक और जो सर्च मैसेज आपने आप यहाँ पर हम आ जाएंगे और हम यहाँ पे एक नया इवेंट ट्रिगर करेंगे कि नो डेटा फाउंड, ठीक है। तो उसके लिए आपने अगेन स्टेट्स में जाना है, पोस्ट की स्टेट्स, और यहाँ पर या तो ये जो ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर ना लिखें, इसके अलग से फिर अलग से बग्स आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और लेट से मैं इसको कह देता हूँ सर्च SEAR सर्च मैसेज, ओके, एंड अगेन इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, सर्च मैसेज कह दिया, ठीक है, एंड इसको यहाँ से पेस्ट करके सर्च मैसेज, और ये हो गया हमारे पास सर्च मैसेज। और यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पर कॉपी विद फंक्शन में पास कर दूंगा, और ये नॉन नलेबल होगा। सो यहाँ पर आप कॉमा लगा दें, और ये आपने सर्च इसको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है, सर्च मैसेज। अब ये सर्च मैसेज आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं अपने ब्लॉक पे, ओके, और ब्लॉक में अब क्या होगा कि हमारे पास ये सर्च एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में डेटा एम्प्टी नहीं है, लेकिन ये डेटा जो है वो हमारी इस पोस्ट लिस्ट के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा कि जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास टेम्परेरी लिस्ट जो होगी वो एम्प्टी होगी, ठीक है। तो जब ये एम्प्टी होगी तो यहाँ पर हम सर्च मैसेज लिखेंगे कि नो डेटा फाउंड, ओके, एंड ऑफ कोर्स जब हमारे पास यहाँ पे सर्च एम्प्टी हो जाएगी तो ठीक है, अब सर्च यहाँ पर एम्प्टी होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने इस सर्च से डेटा रिमूव कर दिया है, तो हम अपनी ओरिजिनल जो लिस्ट है वो शो करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट को एम्प्टी कर दूंगा, और यहाँ पर जो मेरा सर्च का मैसेज है, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। और अब इस सर्च मैसेज को जो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, आप वो भी देख लें तो वो भी इस सर्च मैसेज की जो इनिशियल वैल्यू है वो भी एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने पोस्ट ब्लॉक में, अगेन थोड़ी सी ये देखें, ये लॉजिक बिल्डिंग होती है, आपने खुद हैंडल करनी होती है, इससे मुझसे ज़्यादा अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी लॉजिक बिल्डिंग है, हो सकता है गलत भी हो, और आप इससे अच्छी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाएंगे एक्सपेंडेड विजिट के अंदर यहाँ पर, और लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जाने से पहले आपने क्या करना है, स्टेट सर्च कर ली, स्टेट डॉट सर्च मैसेज इफ़ इट्स नॉट एम्प्टी, डेफिनेटली इसका मतलब है कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे, टेक्स्ट मैसेज में आपने क्या करना है, स्टेट, ओके, स्टेट डॉट सर्च मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको आप रैप कर देंगे सेंटर विजेट के साथ, ठीक है, बिकॉज ये सेंटर में चले जाए, एक्सपेंडेड विजेट है सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, आई थिंक आपको शायद मेरी लॉजिक बिल्डिंग समझ नहीं, और देखें नल आ गया तो अपने कोड को दोबारा से रीस्टार्ट कर दें, बिकॉज हमने स्टेट ऐड की थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया तो 2 आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ पर 22 ऐड किया, 2 3 4 देखें, तो जैसे ही मेरी आईडी मैच नहीं हुई तो यहाँ पर देखें नो डेटा फाउंड आपके पास आ गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर लेट से 3 सर्च किया, देखें 4 ठीक है, 44 भी एग्जिस्ट करती है हमारे पास आईडी, 444 भी एग्जिस्ट करती है। जैसे ही मैंने उसको यहाँ से रिमूव किया तो आपके पास आईडी गायब होगी, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे चले जाएं और सर्च कर लेंगे क्या 444, या देखें ये आईडी 333 एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो 444 भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब आ जाए, लेट से आपके पास 89 एग्जिस्ट करती है, यस, तो जो वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, देखें नो डेटा फाउंड यहाँ पर आ जाता है। अब किस तरह से आता है, इसकी थ्योरी को आप थोड़ा दोबारा से समझ लें। देखें, अब मैंने क्या किया, इनिशियली आपकी ये वाली जो सर्च फील्ड है इसमें डेटा एम्प्टी है, ठीक है, तो हमारे पास सर्च मैसेज भी एम्प्टी होगा, कूल, ठीक है। तो सर्च मैसेज अगर एम्प्टी होगा तो आपने इस लिस्ट व्यू बिल्डर पे आ जाना है, और लिस्ट व्यू बिल्डर पे फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है काउंट में कि अगर लिस्ट व्यू बिल्डर में सर्च मैसेज एम्प्टी है तो ऑफ कोर्स टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट भी एम्प्टी होगी। तो जब टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट आपके पास एम्प्टी होगी तो आपने ओरिजिनल जो पोस्ट लिस्ट का साइज़ है आपने वो इसको काउंट प्रोवाइड करना है, वरना आपने इसको टेम्परेरी लिस्ट का काउंट प्रोवाइड करना है, और वही कंडीशन मैंने नीचे यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक है। और ब्लॉक में मैं क्या करूँ, अपने पोस्ट ब्लॉक में यहाँ पर अगर आप दोबारा से देखें तो इस इवेंट के अंदर अगर कोई डेटा है,
ठीक है, अगर कोई डेटा लेट से नहीं है, इज़ एम्प्टी है, ठीक है, कोई नहीं है, तो मैं टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट को क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी सेट कर रहा हूँ और सर्च मैसेज को भी एम्प्टी सर्च कर रहा हूँ। तो एम्प्टी जब यहाँ पर ये एम्प्टी होगा तो आपके पास क्या होगा, ओरिजिनल लिस्ट आएगी। लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या करेगा, टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट के अंदर टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट को वैल्यू असाइन करेगा, कौन सी, पोस्ट लिस्ट की, ठीक है। उसके अंदर सर्च करेगा और अगर ये वैल्यूज मैच करती हैं तो ये इसको असाइन कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं करती तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास नो डेटा फाउंड, ठीक है। और उस नो डेटा फाउंड को हमने हैंडल कर लिया फ्रंट एंड स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब देखें ये आप आईडी के साथ कर रहे थे, अगर आप ईमेल के साथ करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से इसको ईमेल के साथ भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। और अब आप आ जाएँ ईमेल के साथ, ठीक है। तो आप DALL होल्ड ऑन अ सेकेंड, हम अपनी रिपॉजिटरी में चले जाएं और देख लें कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। पोस्ट रिपॉजिटरी ईमेल यस, सो इट्स वर्किंग फाइन। तो हम अपने कोड को दोबारा से रन कर लेते हैं और यहाँ पर ELI और उसकी रीज़न एक मुझे जो उसकी रीज़न लग रही है वो ये है। ओके गाइस, अब अगर ईमेल के साथ सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है नो डेटा फाउंड। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आप यहाँ पर मैचिंग कर रहे हैं ये एग्जैक्ट मैचिंग है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड मैच होगा, ओनली देन इट विल शो द फिल्टर रिजल्ट, बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ सर्चिंग, ठीक है। आपको ऑफकोर्स ईमेल्स याद नहीं होते, आप रैंडम कीवर्ड टाइप करते हैं, सामने आ जाता है, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उस पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ और वो ये कि आप अपने जो हमने API थी अगर आप उसको हिट करें, ठीक है, और वहाँ से कोई भी ईमेल आप उठा लें, जिस तरह से लेट्स से ये ईमेल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, जब मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पर देखें ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। ओके, अब रिजल्ट कहाँ पे आया, ये देखें, ये कह रहा है टेम्परेरी लिस्ट इज एम्प्टी, नो इट्स नॉट एम्प्टी। तो ये कहाँ पर आ गया, आपके पास टेम्परेरी लिस्ट में यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेरी लिस्ट में जो डेटा था वो आपने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसको रिमूव कर रहे हैं। टीवी को मैंने रिमूव किया एंड अगेन मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखें नो डेटा फाउंड आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें यहाँ पर ये मैच हुआ, यहाँ पर आया, लेकिन जब हमारा डेटा मैच नहीं हुआ तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर जब हमारा डेटा मैच नहीं हुआ था, जैसे अभी मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये क्या था, नो डेटा फाउंड, ठीक है, नो डेटा फाउंड। तो ये पोस्ट स्क्रीन पे गया और यहाँ पर ये कोड आ गया कि इफ सर्च मैसेज इज नॉट एम्प्टी, तो वो यहाँ पे स्टक हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में स्टक हो गया। लेकिन मसला ये है कि अब हमारा कोड तो मैच कर रहा है। अब जब मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप आ जाएं, प्रिंट टेम्परेरी पोस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर दें, सेव कर दें। एंड जब आप यहाँ से टीवी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर देखें इसकी जो लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या है, 1 है। तो अब आपका कोड यहाँ पर आ गया, लेकिन मसला ये है कि जब कोड यहाँ पर आया था इस यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसमें नो डेटा फाउंड था। तो अब आपके पास जब ये मैच कर रहा है तो आपने क्या करना है, सर्च मैसेज को आपने एम्प्टी सेट कर देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो कमांड है, जो आपकी जो कोड है वो यहाँ से UI को दोबारा से बिल्ड कर दे, जो लॉजिक आपने लिखी हुई है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसको रिमूव किया और जब मैंने इसको दोबारा से टीवी किया तो ये देखें आपके पास एग्जैक्ट मैच हो रहा है। इसको रिमूव करेंगे तो ये दोबारा से गायब हो जाएगा और ये आपके पास दोबारा से आ गया, ठीक है। अब गाइस दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ फिल्टरिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और काम करेंगे और वो ये कि यहाँ पर लेट्स से अगर L मैच करता है तो L वाले जितने भी आपके पास ईमेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं। अगर E मैच कर रहा है, W, जो भी एक कीवर्ड आपका मैच कर रहा है तो वो यहाँ पे सारे लिस्ट हो जाएं। वो बड़ा सिंपल है, किस तरह से करते हैं, अब आपने मेरे से जस्ट फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है एलिमेंट, सबसे पहले तो आपने इसको ना लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, डॉट टू लोअर केस। लोअर केस में क्यों कर रहे हैं, पहले आप इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और लोअर केस में, ठीक है, डॉट टू लोअर केस। अब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यार यूजर बेशक कैपिटल टाइप करे या अपर केस टाइप करे या लोअर केस टाइप करे, आपके यहाँ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट मैचिंग करेंगे तो ऑफकोर्स वो फिर कभी भी वो मुश्किल है, ठीक है। आईडी से तो हो जाता है, आपको आईडी पता है तो ठीक है, अगर आपको आईडी नहीं पता तो ऑफकोर्स फिर उसमें भी मुश्किल है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपका ईमेल टू लोअर केस अगर कंटेन करता है किसको, जो आपके इवेंट्स है, ठीक है, जो आप उसको इवेंट पास करें, इवेंट डॉट सर्च, ओके, और इसको भी आप कन्वर्ट कर देते हैं डॉट टू लोअर केस, ताकि अगर ये मैच कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। सो अब आप देखें यहाँ पर AS टाइप कर रहे हैं, डैलस जैसे ही आपने टाइप किया तो D ऊपर आपके पास मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, नीचे देखें OTILA इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये आ गया, ठीक है। एंड देन DALL जब मैच ही नहीं कर रहा है तो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। सो LEW देखें ये मैच कर रहा है तो आपके पास आ गया। NI हम सर्च कर लेते हैं, NI देखें NI यहाँ पर भी है और यहाँ भी NIN है, तो आपके पास यहाँ पे देखें कीवर्ड मैच कर रहे हैं, तो ये आपके
आपके पास फ़िल्टर कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ गुड वे कि आप इसको फ़िल्टर करें, ठीक है? रादर देन आप एग्ज़ैक्ट मैचिंग करें, बिकॉज़ एग्ज़ैक्ट मैचिंग कभी भी जो नॉर्मल यूज़र होता है उसके लिए कभी भी नहीं होती। जैसे व्हाट्सएप में आप नेम सर्च करते हैं तो जितने भी नेम्स होते हैं उसका फर्स्ट कीवर्ड मैच करता है तो नीचे उस तरह से लिस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो आपके पास भी ये इसी तरह से यहाँ पर ये लिस्ट कर रहा है, ठीक है? ये देख रहे हैं? ठीक है। सो इस वीडियो को मैं सम अप करता हूँ यार। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि लॉजिक बिल्डिंग को एक्चुअली आपने यूआई के ऊपर किस तरह से मॉनिटर करना होता है। जब बग्स आते हैं तो किस तरह से आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। जब बग्स आते हैं तो आपने उनको किस तरह से खुद सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपने अगर डिटेल में वीडियो देखी है तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको समझ भी आएगा कि आपने किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है और प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुँच के उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इसी चीज़ के लिए आपको जो आपके एम्प्लॉइज़ जो आपके बॉसेस होते हैं वो आपको इसलिए पे करते हैं, ठीक है? जो अच्छा डेवलपर होता है उसको लोग ज़्यादा क्यों पे करते हैं? बिकॉज़ वो अच्छे तरह से सोचता है, तो आपने भी इसी तरह से सोचना है, ठीक है? और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है और इस तरह से छोटे-छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपने बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।